अगले दिन मेहमत एक मीटिंग के लिए जाता है और ओज़लम को अपने साथ ले जाता है और बाद में वहाँ से दोनों ऑडिटोरियम जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ओज़लम वहाँ वायलिन देखकर बजाने के लिए बोलती है, लेकिन मेहमत उसे मना कर देता है, ये बोलकर के ये स्टेज बच्चों के लिए नहीं है, और ओज़लम नाराज होकर वहाँ से चली जाती है और बाहर आके खाने की चीजें देखती है, लेकिन उसे खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते। फिर ओज़लम बाहर जाकर परफॉर्म करती है और पैसे कमाती है, लेकिन वहाँ एक भिखारन आकर उससे उसके पैसे छीन लेती है। ओज़लम उससे लड़ने लगती है। मेहमत ओज़लम को बाहर ढूंढता हुआ आता है और पूछता है तुम यहाँ ये सब क्या कर रही थी। ओज़लम बताती है वो पैसे मेरे थे, मैंने वायलिन बजा के कमाए थे। मेहमत पूछता है तुम्हें पैसों की क्या ज़रूरत है। ओज़लम बताती है मुझे खाना खरीदना था क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। मेहमत कहता है तो तुमने मुझे आकर क्यों नहीं बताया। ओज़लम कहती है क्योंकि आप मुझसे बात तक करते नहीं हो। ये सुनकर मेहमत चुप हो जाता है। फिर घर आकर मेहमत ओज़लम को नूडल्स बना के खिलाता है, लेकिन उसे वो पसंद नहीं आता और वो पूछती है कि सूना कहाँ है, वो वापस नहीं आएगी क्या। मेहमत कहता है पता नहीं। ओज़लम पूछती है क्या वो मेरी वजह से चली गई। मेहमत उसे बताता है कि नहीं मेरी गलती थी। फिर मेहमत अपनी प्रैक्टिस करता है और अपना म्यूजिक खुद कंपोज करता है। अगले दिन सुबह ओज़लम मेहमत के शोल्डर पर भी सेम निशान देखती है और कहती है कि जैसा कि डैड ने बताया था कि आप दोनों के सेम निशान है। मेहमत पूछता है क्या उन्होंने तुम्हें बताया था ये किस वजह से। ओज़लम कहती है हाँ उन्होंने बताया था कि वो वॉल्केनो के अंदर गिर गए थे और आपने उन्हें बचा लिया था। ओज़लम पूछती है कि आप दोनों की बॉडी पर बहुत सारे चोटों के निशान थे। मेहमत कहता है ये सब वक्त के साथ ठीक हो गए हैं। ओज़लम पूछती है क्या ये टच करने से दुखते हैं। मेहमत कहता है नहीं, ये बस याद करने से दुखते हैं। और फिर ओज़लम ब्रेकफास्ट बनाती है और दोनों साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर मेहमत ओज़लम से पूछता है क्या तुम स्कूल जाती थी। ओज़लम मना कर देती है और फिर दोनों रिहर्सल पर जाते हैं और वहाँ से फ्री होकर ओज़लम मेहमत के साथ अपने डैड के फ्रेंड से मिलने जाती है और वो सब उसे वहाँ देखकर बहुत खुश होते हैं और फिर सब मिलकर रोड पर परफॉर्म करते हैं और फिर वहाँ पुलिस आ जाती है और वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। मेहमत उनको बताता है कि मैंने डिसाइड करा है कि मैं ओज़लम को वापस भेज दूंगा क्योंकि मैं उसकी केयर नहीं कर पा रहा हूँ और आप लोगों के भी इतने अच्छे हालात नहीं है कि आप उसके खर्चे पूरे कर सको और उसका ध्यान रख सको। और रात को मेहमत ओज़लम को ऑर्फनेज लेकर जाता है, लेकिन बाहर से ही वो उसको वापस घर ले जाता है और नींद में ओज़लम उसका हाथ पकड़ के कहती है डैड प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइएगा, और मेहमत उसका हाथ पकड़ के वहीं सो जाता है और अगली सुबह ब्रेकफास्ट बनाता है और ओज़लम टेबल सेट करने में उसकी हेल्प करती है। फिर मेहमत के फोन पर चाइल्ड वेलफेयर इंचार्ज का फोन आता है। मेहमत ओज़लम से बोलकर उसे स्पीकर पर करने के लिए बोलता है और इंचार्ज पूछती है आप ओज़लम को वापस लाने वाले थे ना, कल रात को क्या हुआ, आप लाए नहीं, सब ठीक तो है ना। ओज़लम ये सारी बातें वहीं खड़े होकर सुन रही होती और रोती हुई वहाँ से भाग जाती है। मेहमत ओज़लम को ढूंढता हुआ उसके डैड के ग्रुपमेट्स के पास जाता है और उन्हें बताता है कि ओज़लम कहीं चली गई, उसने सुबह मेरी और ऑर्फनेज वालों की बातें सुन ली हैं। फिर वो लोग उसे कहते हैं तुम टेंशन मत लो, हम सब उसे मिलकर ढूंढ लेंगे। वो सब उसे ढूंढने उसके पुराने घर जाते हैं, लेकिन वो वहाँ नहीं होती। फिर उन लोगों में से एक आदमी पूछता है उसके पास उसका वायलिन था। मेहमत कहता है हाँ। फिर वो आदमी उससे कहता है मुझे पता है वो कहाँ गई होगी। ओज़लम एक पार्क में बैठकर वायलिन बजा रही होती है और मेहमत उसको पीछे खड़ा होकर सुन रहा होता है और खुश हो रहा होता है। फिर ओज़लम के पास जाकर उससे पूछता है इसका मतलब तुम वायलिन बजा सकती हो। ओज़लम कहती है यही तो मैं आपको कब से बता रही थी। मेहमत उससे पूछता है तुम अभी कौन सी ट्यून बजा रही थी। ओज़लम कहती है मुझे नहीं पता, मेरे डैड कहते हैं हर इंसान की अपनी एक अलग ट्यून होती है, बस हमें सुनना चाहिए। मेहमत कहता है तो क्या ये तुम्हारी ट्यून है। ओज़लम कहती है नहीं आपकी। मेहमत कहता है तुमने मुझे आज डरा दिया था और प्लीज़ आज के बाद मुझे कभी छोड़कर मत जाना। ओज़लम कहती है नहीं जाऊंगी और उसे हक कर लेती है। फिर मेहमत ओज़लम के घर जाता है और अपनी पुरानी बातें याद करता है और बताता है कि उसके डैड की बचपन में ही डेथ हो गई थी और उसकी मॉम ने दूसरी शादी कर ली थी और वो आदमी मुझे और मेरे भाई को रोज़ मारता था और मॉम हमेशा ये बातें इग्नोर करती थी और मेरी मॉम ने हर टाइम ड्रिंक करनी शुरू कर दी थी और वो ये तक नहीं देखती थी कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और इस तरह से हम बड़े हुए एक अल्कोहलिक और एक मॉन्स्टर के साथ। और बताता है कि मेरे भाई ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम एक साथ भाग जाएंगे, लेकिन उन्होंने मुझे एक शिप पर बिठा दिया था और खुद वापस आ गए। ओज़लम बताती है क्योंकि उनके पास बस एक ही टिकट था। ये सुनकर मेहमत कहता है क्या। ओज़लम बताती है कि उन्होंने मुझे बताया था कि आप दोनों एक साथ जाने वाले थे और उन्होंने इटली जाने की वाली बोट का टिकट लिया उन पैसों से जो उन्होंने सालों तक पैसे जोड़ के रखे थे, लेकिन उन पैसों से बस एक ही टिकट आया और वो उन्होंने आपको दे दिया। और फिर ओज़लम एक डायरी दिखाती है जिसमें मेहमत की सारी न्यूज़पेपर की कटिंग्स होती हैं। ये देखकर मेहमत रोने लगता है। बाद में मेहमत सोना से मिलने आता है और कहता है मुझे तुमसे बात करनी है और उससे कहता है मैं गलत था, मैंने अपनी ईगो के आगे किसी को नहीं देखा, यहाँ तक कि तुम्हारे ऊपर भी ध्यान नहीं दिया, और उसके लिए सॉरी बोलता है और बताता है कि जब मैं छोटा था मेरे भाई के अलावा मुझे कोई सपोर्ट और प्यार नहीं करता था, बिना प्यार और सेक्रीफाइस के कोई रिश्ता नहीं चलता और तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूँ, तुम मेरी जिंदगी हो। सोना पूछती है ऐसा अचानक क्या हो गया जो तुम फिर से पहले वाले मेहमत बन गए जिससे मैंने प्यार किया था। फिर मेहमत पूछता है क्या तुम्हें याद है जब हम मिले थे कौन सा सॉन्ग बज रहा था। फिर ओज़लम पीछे से वही सॉन्ग बजाती हुई आती है और सोना ओज़लम को देखकर हक कर लेती है। मेहमत सोना से कहता है कि अब से ओज़लम हमारे साथ ही रहेगी और घर आकर मेहमत सोना को अपनी कंपोजिशन
इमोशन दिखाता है और कहता है मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक साथ प्ले करें कॉन्सर्ट में। सूना कहती है मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगी। महमद कहता है तुम बेस्ट हो और मुझे पता है तुम ये कर लोगी, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन तीनों ऑडिटोरियम जाते हैं और सूना महमद रिहर्सल करते हैं और फिर वहाँ महमद ऑर्गेनाइजर्स को अपनी कंपोजिशन सुनाता है। औज़लम बाहर जाकर कुछ नट्स खा लेती है जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो स्टेज पर आकर बेहोश हो जाती है। महमद उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहाँ डॉक्टर्स उसे औज़लम से मिलने नहीं देते तो महमद गुस्सा करने लगता है और फिर चाइल्ड वेलफेयर की इंचार्ज उसे आकर बताती हैं कि आप औज़लम की बेसिक नीड और उसका ध्यान नहीं रख पाए, इसीलिए आपको उससे दूर रहना होगा। ये सुनकर महमद उनसे कहता है कि मुझे कैसे पता होगा कि उसे नट से एलर्जी है। वो इंचार्ज कहती है मैंने जो आपको फाइल दी थी ना, अगर आपने उसको ध्यान से देखा होता तब आपको पता होता ना, उसमें औज़लम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन मुझे लगता है आपने फाइल देखी ही नहीं। और कहती हैं आपको याद है आपने मुझे कॉल की थी कि आप औज़लम को वापस लाने वाले हो। महमद कहता है अब चीज़ें बदल गई हैं। सूना कहती है हम औज़लम से बहुत प्यार करते हैं और हम उसकी अपब्रिंगिंग करना चाहते हैं। इंचार्ज कहती है कि आप कर सकते हो लेकिन इस टाइम आपको औज़लम से दूर रहना पड़ेगा। महमद कहता है मैं उसका अंकल हूँ और आप मुझे उससे मिलने से नहीं रोक सकती। उसी टाइम नर्स वहाँ आकर बताती है कि औज़लम उठ गई है और वो अपने अंकल से मिलना चाहती है और महमद उससे मिलने जाता है और उसको वायलिन देता है। औज़लम कहती है मेरे डैड का वायलिन है। महमद कहता है ये नहीं, ये मेरा वायलिन है और मैंने तुम्हारे डैड को दिया था और अब से ये तुम्हारा है। औज़लम पूछती है क्या हम इसे कॉन्सर्ट में यूज़ कर सकते हैं। महमद कहता है अगर तुम चाहती हो तो क्यों नहीं। औज़लम कहती है अगर मेरे डैड यहाँ होते ना तो वो बहुत खुश होते। महमद औज़लम से कहता है मैं आज के बाद तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम हर टाइम मेरे साथ रहोगी और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। महमद की बातें सुनकर औज़लम पूछती है क्या मैं मरने वाली हूँ। महमद कहता है नहीं तो। औज़लम दोबारा पूछती है तो क्या आप मरने वाले हो। महमद कहता है नहीं, कोई नहीं मरने वाला, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो। औज़लम बड़ी ही मासूमियत के साथ कहती है क्योंकि मेरे डैड ने मरने से पहले मुझसे यही कहा था। फिर वो चाइल्ड वेलफेयर की इंचार्ज वहाँ औज़लम से मिलने आती है और उन्हें देखकर महमद और सूना वहाँ से चले जाते हैं। औज़लम रोने लगती है और वो इंचार्ज औज़लम को अपने साथ वहाँ से चाइल्ड वेलफेयर एजेंसी लेकर चली जाती हैं। महमद के कॉन्सर्ट वाले दिन औज़लम एजेंसी से भाग जाती है और वहीं दूसरी तरफ महमद अपना पुराना वायलिन देखता है और सूना से कहता है वो देख नहीं पाएगी लेकिन सुन ज़रूर लेगी। महमद की बातें सुनने के बाद सूना महमद को तसल्ली देती है और कहती है तुम फिक्र मत करो, कॉन्सर्ट के बाद हम सब मैनेज कर लेंगे, और ये बोलकर अपनी परफॉर्मेंस के लिए चली जाती है। वो इंचार्ज महमद को कॉल करती है और बताती है कि औज़लम यहाँ से भाग गई है, हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, लेकिन आपको पता है कि वो कहाँ जा सकती है। महमद उनसे कहता है कि मुझे कैसे पता होगा। वो इंचार्ज कहती है हम उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन अगर आपको कुछ पता चले तो आप हमें कॉल करके ज़रूर बताइएगा। महमद कहता है ठीक है मैं ज़रूर बताऊंगा, और फिर कॉन्सर्ट से जाने लगता है और ऑर्गेनाइजर उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। महमद कहता है मैं आज परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, मेरी भतीजी को मेरी ज़रूरत है, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। स्टेज पर परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है। औज़लम अपने घर के बाहर जाकर खड़ी होकर रोने लगती है और फिर गार्डन में जाकर बैठ जाती है। महमद भी औज़लम को ढूंढता हुआ गार्डन में जाता है और औज़लम उसे देखकर उसे हक कर लेती है और रोने लगती है और पूछती है कि आपने मुझे क्यों छोड़ा, आपको पता है मैं कितना डर गई थी। महमद उसको समझाता और कहता है मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, और फिर पूछता है कि तुम इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो। महमद कहता है तुम्हें याद है आज कॉन्सर्ट था। औज़लम कहती है आपने अपना कॉन्सर्ट मिस कर दिया, अब हम क्या करेंगे। महमद कहता है तुम टेंशन मत लो, कोई बात नहीं, और हमें एक साथ प्ले करने के लिए किसी स्टेज की ज़रूरत नहीं है। और फिर दोनों एक साथ कॉन्सर्ट में आते हैं और एक साथ वायलिन बजाते हैं। दोनों को एक साथ देखकर पूरा क्राउड तालियां बजाता है और औज़लम खुश होकर महमद को हक कर लेती है।